चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मुझे उनसे कोई मदद नहीं चाहिए, अपने मुल्क के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कह रहा हूं, क्योंकि पीडीएम से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि कोई एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, मुल्क को कौम इकट्ठा रखती है। इन्होंने कहा इस वक्त मुल्क में हमारे कारकुनों पर जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, ऐसा तो इसराइल फलस्तीनियों और भारत कश्मीरियों पर करता है। ऐसा करने के पीछे जो सोच है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इनको कोई खौफ ही नहीं कि हमने अल्लाह के हुजूर जवाबदेह भी होना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था वहाँ पर अहला की कदरें पामाल की जा रही हैं। खवातीन का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। 15-15 साल के बच्चों को भी उठा कर ले गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि जो कुछ हो रहा है इसको देखकर मुझे हैरत होती है कि ऐसा करने वालों में कोई शर्म नहीं। शहरयार अफरीदी का भाई फौत हुआ तो उसको जनाजे पर भी नहीं जाने दिया गया। हमारे दौर में जब नवाज शरीफ की बीवी का इंतकाल हुआ तो हमने जेल से भी 4 दिन के लिए जाने की इजाजत दी थी। इमरान खान ने कहा कि जिन लोगों ने मुल्की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया वो कौम के मुजरिम हैं। इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। हम इसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि 9 मई को होने वाले वाकयात का फायदा तहरीक इंसाफ को नहीं हुआ। जिन लोगों को फायदा हुआ वो इसके जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। जब भी आजादाना तहकीकात होंगी हकाइक सामने आ जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को तो जेलों में सहूलियात मुयस्सर थी, हालांकि इन्होंने तो अरबों रुपए की चोरी की हुई है। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस गर्मी में जेल में रखा हुआ है। इन्होंने सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ छोड़ने पर सारे गुनाह कैसे माफ किए जा रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ को क्रैश करने की मंसूबासाजी की जा रही है, मगर मेरा ये दावा है कि तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया जा सकता। इनका कहना था कि जो कुछ किया जा रहा है इससे हमारे इदारों के खिलाफ नफरतें बढ़ी हैं, जो दुश्मन का एजेंडा है। मुझ पर जो केसेस बनाए गए हैं इनकी वजह से दुनिया में मुल्क का मजाक हो रहा है। इन्होंने कहा कि कोयटा में वकील के कत्ल का मुकदमा मुझ पर दर्ज किया गया और जब मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमे के लिए मुझसे सबूत मांगे जा रहे हैं।